क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जुबान पर आने से पहले ही इंसान की किस्मत बदल देती हैं? हाँ, ऐसी बातें जो अगर किसी को बता दी जाएं तो या तो रिश्ता टूट जाता है, या भरोसा, या फिर खुद की जिंदगी का संतुलन। चाणक्य नीति सिर्फ एक किताब नहीं है, ये वो दर्पण है जिसमें इंसान खुद को पहचानता है। और इसी नीति में एक ऐसी बात कही गई है जो आज भी लोगों के दिलों में हलचल पैदा करती है। 3 बातें औरत को कभी मत बताना। अब जरा सोचिए, क्यों कहा गया ऐसा? क्या चाणक्य स्त्रियों के खिलाफत थे, या उनके शब्दों के पीछे कोई गहरी समझ, कोई अदृश्य अनुभव छिपा था? चलिए आज हम इस रहस्य के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कहानी शुरू होती है उस समय से जब सत्ता, राजनीति और बुद्धि सब एक ही आदमी के भीतर बसते थे। वो थे आचार्य चाणक्य। उनकी आंखों ने देखा था मानव स्वभाव का वो चेहरा जो शायद आज भी हमसे छिपा हुआ है। उन्होंने देखा, समझा, परखा, और तब उन्होंने लिखा वो नीति जो सदियों बाद भी उतनी ही सच लगती है जितनी उस दौर में थी। रात का सन्नाटा हो, दीपक की लौ झिलमिला रही हो, और कोई बूढ़ा मुनि धीमी आवाज में कहे, बेटा 3 बातें कभी औरत को मत बताना, तो दिल में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। क्यों? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा उसकी जुबान रही है। हम बोलते हैं, बताना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, लेकिन हर बात बांटने के लिए नहीं होती। चाणक्य ने कहा था, रहस्य वही रहस्य है जो हृदय में छिपा रहे, जो जुबान पर आ जाए वो बोझ बन जाता है। और यही बात उन्होंने 3 बातों में समझाई। 3 बातें जो अगर बताई जाएं तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, साथ में निकल जाता है आपका भविष्य, आपका आत्मविश्वास, और कभी कभी आपकी प्रतिष्ठा भी। अब सोचिए, एक आदमी अपनी कमजोरी, अपनी योजना या अपने भविष्य की दिशा अगर किसी को बता दे तो क्या बचता है उसके पास? और अगर वो बातें किसी औरत को बता दे तो चाणक्य का तर्क था कि औरत का हृदय बहुत भावुक होता है। वो जो सुनती है उसे महसूस करती है, और जो महसूस करती है वो किसी न किसी रूप में साझा कर देती है, कभी शब्दों में, कभी इशारों में, कभी आंसुओं में। लेकिन ठहरिए, ये नीति सिर्फ औरतों को लेकर नहीं है, ये दरअसल विश्वास और सीमा की नीति है। हर रिश्ता कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसकी एक सीमा होती है, और जब हम उस सीमा को लांघ देते हैं तब रिश्ता टूटता नहीं, बिखरता है। एक दृश्य की कल्पना कीजिए, एक आदमी और उसकी पत्नी देर रात तक बातें कर रहे हैं। उसे सब कुछ बता देता है, अपने दोस्तों के राज, अपने काम की रणनीति, अपने डर। उस वक्त वो सोचता है कि वो अपनी सच्चाई बांट रहा है, लेकिन वक्त आता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ता टकरार में बदलता है, और वही बातें हथियार बन जाती हैं। यही चाणक्य का संदेश छिपा है। उन्होंने कहा था, जो बात कल तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है उसे आज किसी को मत बताओ। कितनी सरल बात है, लेकिन कितनी गहरी भी। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो चाणक्य की नीति सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं, जिंदगी की हर दिशा के लिए है। क्योंकि हर इंसान के भीतर 3 स्तर होते हैं, भावना, बुद्धि और रहस्य। भावना उसे जोड़ती है, बुद्धि उसे बचाती है, और रहस्य उसे मजबूत बनाते हैं। जो सब कुछ उगल देता है वो कमजोर पड़ जाता है, जो थोड़ा बचाकर रखता है वो टिकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, स्त्री को अपनी मन की सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। अब ये वाक्य आज के युग में सुनने पर बहुतों को कठोर लग सकता है, क्योंकि आज की दुनिया बराबरी की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है। लेकिन चाणक्य ने ये बात उस दौर में कही थी जब राजनीति, सत्ता और विश्वास सब धोखे की धार पर चलते थे। वो कहते थे, जहां हृदय की भावना और बुद्धि की गणना टकराए वहां बुद्धि को जीतने दो। यानी कि अगर कभी दिल कहे सब सच बोल दो, और दिमाग कहे रुको सोचो, तो चुप रहना ही नीति है। जरा सोचिए, आज की दुनिया में, सोशल मीडिया के जमाने में भी यही तो हो रहा है। लोग अपनी हर बात, हर सोच, हर राज साझा कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि लोग भरोसे के लायक नहीं। लेकिन चाणक्य ने हजारों साल पहले ही चेताया था, विश्वास करना ठीक है, पर अंधविश्वास तुम्हें मिटा देगा। 3 बातें औरत को ना बताने का अर्थ है 3 दरवाजे बंद रखना अपने जीवन में। पहला दरवाजा अपनी कमजोरी का, दूसरा अपनी योजना का, तीसरा अपनी संपत्ति या धन का रहस्य। क्योंकि जब ये तीनों बातें बाहर चली जाती हैं तो दुश्मन को हथियार मिल जाता है, और संसार को तुम्हारा मूल। पर ध्यान रहे, चाणक्य ने कभी ये नहीं कहा कि औरतों पर अविश्वास करो। उन्होंने कहा, अपनी सुरक्षा स्वयं करो। वो जानते थे कि मनुष्य की प्रवृत्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों में जिज्ञासा होती है, और यही जिज्ञासा कई बार हमें अनजाने में नुकसान पहुंचा देती है। इसलिए उन्होंने कहा, जो बात तुम्हारे जीवन की नींव है उसे किसी के हाथ में मत देना। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम सोचते हैं, काश ये बात मैंने किसी को ना बताई होती। वो पछतावा ही इस नीति का सबूत है। चाणक्य के शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं, वाणी तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र भी है और सबसे बड़ी शत्रु भी। इसे कब, कहां और कितना खोलना है, यही असली बुद्धिमत्ता है। तो जब अगली बार आप किसी पर पूरा भरोसा करने से पहले रुकें, थोड़ा सोचें,
क्या जो आप बताने जा रहे हैं वो सच में साझा करने लायक है, या वो सिर्फ एक रहस्य है जो आपके भीतर रहकर आपकी शक्ति बढ़ा सकता है? क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो दुनिया को ना दिखे पर आपके भीतर जलती रहे, एक दीपक की तरह जो दिशा देता है पर खुद नहीं बोलता। और यही है चाणक्य नीति का रहस्य। 3 बातें औरत को कभी मत बताना, क्योंकि कुछ बातें बोलने से नहीं, सिर्फ छुपाने से इंसान बड़ा बनता है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो ये सिर्फ नीति नहीं, ये जीवन का विज्ञान है, जहां हर शब्द में एक अनुभव है, हर चेतावनी में एक सच्चाई है और हर चुप्पी में एक सुरक्षा। तो याद रखिए, जुबान से निकला शब्द कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन जो दिल में रखा रहस्य होता है वही आपको संभालता है, वही आपकी पहचान बनता है। 3 बातें कभी मत बताना, क्योंकि चाणक्य ने सिर्फ नीतियां नहीं लिखी, उन्होंने इंसान की आत्मा का नक्शा खींचा था, जहां शब्दों से ज्यादा मौन की कीमत होती है। क्या आप तैयार हैं उस मौन को अपनाने के लिए? क्योंकि कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है और सबसे बड़ा हथियार भी। रहस्य 1, द प्लान ऑफ पावर। शक्ति एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में उत्तेजना, भय और सम्मान तीनों भाव एक साथ उत्पन्न कर देता है। ये वही शक्ति है जो किसी को राजा बना देती है, किसी को दास, किसी को पूजनीय बना देती है और किसी को मिटा देती है। चाणक्य नीति का प्रथम सूत्र यही है, जो शक्ति को समझता है वही उसे नियंत्रित कर सकता है। शक्ति को पाने की नहीं, उसे संचालित करने की योजना बनाना ही बुद्धिमत्ता है। क्योंकि जिसे शक्ति बिना योजना के मिल जाए वो स्वयं अपनी शक्ति का शिकार बन जाता है। शक्ति का मूल तत्व मन है। जो मन को साध लेता है वो संसार को साध लेता है। चाणक्य कहते हैं, शक्ति बाहरी वस्तु नहीं, ये आंतरिक अनुशासन का परिणाम है। यानी कि शक्ति को बाहर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे भीतर से उत्पन्न करना पड़ता है, विचारों से, संयम से और नीति से। लेकिन हर शक्ति का पहला नियम है, उसे छिपाना सीखो, क्योंकि प्रकट की गई शक्ति खतरे का निमंत्रण होती है। दुनिया उस व्यक्ति से नहीं डरती जो ताकतवर है, बल्कि उस व्यक्ति से डरती है जिसके इरादे अनुमान से परे हैं। शक्ति की योजना 3 चरणों में बनती है। पहला आत्मज्ञान, दूसरा मौन, तीसरा नियंत्रण। आत्मज्ञान का अर्थ है खुद को जानना। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों, अपनी सीमाओं, अपनी इच्छाओं को नहीं जानता वो कभी किसी योजना का निर्माता नहीं बन सकता। शक्ति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति जानता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। मौन शक्ति की ढाल है। चाणक्य कहते हैं, मौन में सबसे बड़ा शस्त्र छिपा होता है। जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को प्रकट करता है वो उन्हें खो देता है। मौन व्यक्ति ना तो मित्र को सतर्क करता है, ना शत्रु को संकेत देता है। वो केवल देखता है और प्रतीक्षा करता है। यही प्रतीक्षा शक्ति की सबसे गुड़ कला है। नियंत्रण शक्ति का अंतिम रूप है। जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया वो दूसरों की इच्छाओं को दिशा दे सकता है, क्योंकि शक्ति का अर्थ दूसरों पर शासन नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय है। जो मनुष्य हर बात प्रकट करता है वो अपनी योजना से पहले ही पराजित हो जाता है। शक्ति की योजना बोलने से नहीं बनती, वो सोच में गढ़ी जाती है, मौन में मजबूत होती है और कर्म में सिद्ध होती है। दुनिया हमेशा उस व्यक्ति का अनुसरण करती है जो स्थिर रहता है। शक्ति का वास्तविक रूप वही स्थिरता है, क्योंकि शक्ति का उद्देश्य दूसरों को डराना नहीं, बल्कि परिस्थिति को अपने पक्ष में झुकाना है। चाणक्य कहते हैं, शक्ति का प्रयोग उतना ही करो जितनी आवश्यकता हो, अन्यथा वही शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। ये नीति हर समय, हर स्थान, हर संबंध में लागू होती है। राजनीति में भी, व्यापार में भी और संबंधों में भी। शक्ति का पहला परीक्षण यही है, क्या तुम उसे सहन कर सकते हो? क्योंकि जिससे शक्ति मिलते ही अहंकार घेर ले वो नीति से गिर चुका होता है। हर इंसान के भीतर एक छिपा हुआ शक्ति केंद्र होता है। ये केंद्र ना धन से, न पद से, न दूसरों की प्रशंसा से सक्रिय होता है। ये सक्रिय होता है स्वयं की नीतियों से। जो अपनी नीतियों के प्रति निष्ठावान है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। शक्ति का सबसे शुद्ध रूप अदृश्य होता है। वो दिखती नहीं पर महसूस होती है। वो बोलती नहीं पर प्रभाव छोड़ती है। वो आदेश नहीं देती पर सबको अनुशासन में रखती है। चाणक्य की दृष्टि में शक्ति कोई वस्तु नहीं, वो एक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड है। जहां भय समाप्त हो जाता है वहीं से शक्ति प्रारंभ होती है। भय मनुष्य को सीमित करता है और निर्भयता उसे असीम बनाती है। शक्ति पाने के लिए पहले भय का अंत जरूरी है, और भय का अंत तभी होता है जब मनुष्य अपने भीतर स्थिर होता है। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वो दूसरों पर शासन का अधिकारी नहीं। अब समझिए, शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य संयम है। संयम से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं और संयम से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। संयमित व्यक्ति न क्रोध में बोलता है, ना लालच में झुकता है। वो परिस्थितियों का स्वामी बन जाता है।
शक्ति के 3 शत्रु हैं, अहंकार, असंयम और अस्थिरता। अहंकार शक्ति को अंधा कर देता है, असंयम उसे दिशाहीन कर देता है और अस्थिरता उसे कमजोर बना देती है। इसलिए चाणक्य ने कहा, शक्ति का वास्तविक स्वरूप विनम्रता में है। जो विनम्र है वही स्थायी रूप से शक्तिशाली रह सकता है, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं, झुकना रणनीति है। शक्ति की योजना का अंतिम नियम यही है, अपने लक्ष्य को छिपाकर रखो, अपने विचार को सीमित रखो और अपने कार्य को परिणाम से बड़ा बनाओ। जो अपने लक्ष्य को सबके सामने रखता है वो पहले ही अपने मार्ग को बाधाओं से भर देता है, पर जो मौन रहकर योजना बनाता है वो समय आने पर अदृश्य शक्ति की तरह प्रभाव डालता है। चाणक्य नीति की ये शिक्षा आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। आज भी शक्ति की सबसे बड़ी योजना वही है, स्वयं को साधो, संसार अपने आप झुक जाएगा। शक्ति की सच्ची परिभाषा यही है, जो अपने मन, वाणी और कर्म को एक दिशा में